नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज है 7 दिसंबर 2025 और आज बारी है अपने सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 के 50 मोस्ट IMP टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन होगा और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवात दितवा, ये नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने दिया है? तो दोस्तों ये जो चक्रवात आया है दितवा, जो कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है, इसका नामकरण किया है यमन ने। दितवा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ लैगून होता है। यह यमन के सोक्रोटा द्वीप पर एक प्रसिद्ध लैगून के नाम पर है और यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो भारत ने सीहॉक्स हेलीकॉप्टर है वो खरीदे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह समझौता हाल ही में यानी कि 28 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ है। यह समझौता भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध क्षमताओं को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में 3 साल की साझेदारी की है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की कलर पार्टनर ऑफिशियली अब बन गई है एशियन पेंट्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 3 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है, वह कौन सा है? तो दोस्तों ये जिला है पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ले, यानी ये 3 होने के कारण अपना आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नए जिलों के निर्माण के बाद आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कुल 26 से बढ़कर 29 हो गई है और इसका उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और शासन को नागरिकों के करीब लाना। महिला प्रीमियर लीग नीलामी के इतिहास में कौन सी भारतीय खिलाड़ी दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्तों ये जो दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी है ये बन गई है दीप्ति शर्मा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में साइन किया गया है। यह नीलामी नई दिल्ली में शुरू हुई है। दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा है और मुंबई इंडियंस की एमिलिया केयर को 3 करोड़ में खरीदा गया है। सबसे महंगी खिलाड़ी की अगर बात करें तो वे बन गई है स्मृति मंधाना, जिनको 3.40 करोड़ में साइन किया गया है। हाल ही में द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर का वैश्विक पुरस्कार जीतने वाला भारतीय रम कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो रम ब्रांड ऑफ द ईयर है ये अवार्ड जीता है केमिकारा ने। यह पुरस्कार 27 नवंबर 2025 को लंदन में आयोजित द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 समारोह में प्रदान किया गया। केमिकारा यह शीर्ष वैश्विक सम्मान पाने वाला अब तक का पहला भारतीय रम है, इसीलिए यह चर्चा में है। इसे भारत का पहला शुद्ध गन्ने के रस से बना एज्ड रम माना जाता है। इसे उत्तर भारत में अमरीकी ओक बैरल में पारंपरिक किया जाता है, जिसमें कोई अतिरिक्त रंग, स्वाद या चीनी नहीं मिलाई जाती। ऑपरेशन सागर बंधु जो एक मानवीय सहायता और आपदा राहत पहल थी, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर ये शुरू की गई है? तो दोस्तों ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने किया है श्रीलंका के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है इसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है गोवा में। यह 77 फुट कांस्य प्रतिमा को 28 नवंबर 2025 को दक्षिण गोवा जिले के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण पोर्टागिली जीवोत्तम मठ में स्थापित किया गया है। इसे भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा माना जा रहा है और इसका उद्देश्य है यह अनावरण मठ के 550वें वर्षगांठ समारोह का हिस्सा था
और पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक रामायण थीम पार्क का भी उद्घाटन किया है और एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया है। हाल ही में संपन्न हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जो जोड़ी है उसमें है, एक है त्रिशा जोली और दूसरा है गायत्री गोपीचंद, यानी हफ्ता आंसर है उपरोक्त दोनों। तमिल संगम का चौथा आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये जो तमिल संगम का चौथा संस्करण हो रहा है वो हुआ है भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और ये 2 से 15 दिसंबर तक नमो घाट वाराणसी में आयोजित होगा। यह आयोजन 2 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2025 तक चला था। यह इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है और इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंधों को फिर से स्थापित करना और बढ़ावा देना था। एक ही दिन में सबसे लंबे कैरियर सलाह कार्यक्रम सत्र आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस संस्थान ने बनाया है? तो दोस्तों ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। इसमें देश भर के 2500 से अधिक स्थानों व केंद्रों को जोड़ा गया था। रिकॉर्ड बनाने के लिए 3.5 लाख से अधिक छात्रों ने इस सत्र में भाग लिया था, जिससे यह एक ऐतिहासिक और विशाल आयोजन बन गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एक एआई टूल जिसका नाम है ओंकोमार्क ये विकसित किया है? तो दोस्तों ये एआई टूल जिसका नाम है ओंकोमार्क, जिसको कैंसर को डिकोड करने के लिए बना लिया है अपने देश भारत ने। हाल ही में जिस महाकाव्य मृत्युंजयी का लोकार्पण किया गया उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आप ये इमेज में देख सकते हैं, यही है वो पुस्तक जिसका लोकार्पण किया गया है, मृत्युंजयी। ये एक महाकाव्य है और इसके लेखक है भगवत झा उर्फे आजाद। अगर इनकी बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के। पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया था। हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार समारोह में वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो अवार्ड दिया गया था इंडियन ऑफ द ईयर 2025 उसमें वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड मिला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को। यह सम्मान प्रतिष्ठित CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए गए थे। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो वे भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान है। डॉक्टर BR आम्बेडकर की आवक्स प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को मुख्यालय के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये जो डॉक्टर BR आम्बेडकर जी की आवक्स प्रतिमा का अनावरण हुआ है वह है फ्रांस के पेरिस में। यह अनावरण पेरिस फ्रांस में 26 नवंबर 2025 को किया गया था। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मुख्य रूप से इस प्रतिमा का अनावरण किया है और इसका उद्देश्य है डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विचारों को फैलाने के लिए किया गया है। इस मूर्ति पर एक तख्ती भी लगी है जिस पर आम्बेडकर जी का नाम लिखा है और साथ में लिखा है भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के 70 वर्ष 1950 से 2025। आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे जो ये तख्ती लगी हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाल ही में गोवा में संपन्न हुए 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था जो कि गोवा में हुआ है उसमें गोल्डन पिकॉक का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीत लिया है वियतनामी फिल्म जिसका नाम है स्किन ऑफ यूथ। यह फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक वियतनाम फिल्म को दिया गया है। AFC अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर के अंतिम मैच में भारत ने किस देश को हराया था? तो दोस्तों ये क्वालिफायर मैच था जिसमें भारत ने हराया था ईरान को। एकल अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस पुरुष खिलाड़ी के नाम है? तो दोस्तों इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे, ये है सबके चहीते विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 52 शतक लगाए हैं
उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में 30 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में अपने 52वें एक दिवसीय शतक के साथ हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट प्रारूप में 51 शतक लगाए थे। इसे 52वें एक दिवसीय शतक के बाद कोहली ने कुल अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संख्या 83 हो गई है। डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आप ये इमेज में देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ है। यही है डॉक्टर हिफ्जुर रहमान और वे अब बन गए हैं लीबिया के राजदूत। नागालैंड का 63वां स्थापना राज्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये जो नागालैंड राज्य है इसका 63वां स्टेटहुड डे यानी कि राज्य दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर 2025 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। 46वां होंडा पुरस्कार 2025 किस व्यक्ति ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो होंडा पुरस्कार 2025 का 46 संस्करण था, इसे जीत लिया है डॉक्टर केनिची ईगा ने। अगर इनकी बात करें तो वे जापान से है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टोक्यो में मानद प्रोफेसर है। उन्हें वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर की अवधारणा और विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए किस राज्य ने प्रेरणा योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो प्रेरणा योजना शुरू हुई है, जो कि कक्षा 10 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद के हेतु सर बनाई गई है, तो वे शुरू की है असम ने। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरिन, इसका 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है, यह हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह अभ्यास 2 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ है और 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह अभ्यास 2009 से आयोजित किया जा रहा है और दोनों देशों में बारी बारी से होता है, यानी कि 2025 का ये भारत के केरल में हुआ है, तो नेक्स्ट 2026 का ये मालदीव में होगा। किस पुरुष खिलाड़ी को 2025 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो दोस्तों, आप जो इमेज में देख रहे हो, यही है आर्म्ड डुप्लास्टिक, जिसको विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगर इनकी बात करें तो वे स्वीडन के रहने वाले हैं और उन्होंने 2025 सीजन के दौरान अपना ही विश्व रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है। वह 2025 में अपनी सभी 16 प्रतियोगिता में अपराजित रहे, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों विश्व खिताब शामिल है। वह आधुनिक एथलेटिक इतिहास में पहले पुरुष पोल वॉल्टर बन गए हैं जो लगातार 2 वर्षों तक एक ही स्पर्धा में अपराजित रहे हैं। उन्होंने टोक्यो में हुई विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी बरकरार रखा है और अपना लगातार 5वां डायमंड लीग खिताब भी जीता है। पारंपरिक याक चुरपी, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो याक चुरपी है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। आप जो इमेज में देख रहे हो, यही है प्रसिद्ध याक और ये उससे बनी है चुरपी, जिसको मिला है जीआई टैग। अगर इसके बारे में बात करें तो याक चुरपी एक पारंपरिक हिमालयी पनीर है जो याक के दूध से बनता है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और नेपाल जैसे क्षेत्रों में इसे पाया जाता है। यह प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट है, इसमें सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया है वे है वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार के लिए 61 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। हाल ही में रोहित शर्मा ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के यानी कि 6 लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने यह रिकॉर्ड ब्रेक किया है शहीद अफरीदी का। एग्जाम पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शहीद अफरीदी के 351 छक्कों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रोहित ने यह कीर्तिमान 30 नवंबर 2025 को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे क्रिकेट के दौरान हासिल किया है।
इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच के बाद रोहित शर्मा के नाम अब 352 से अधिक ओडीआई छक्के हो गए हैं। और ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अफरीदी ने ये जो पारियां खेली थी वो थी 369 पारी, जिसमें उन्होंने 351 छक्के लगाए थे। यानी कि उन्होंने 369 पारियां खेल के उन्होंने 351 छक्के लगाए थे, जबकि रोहित ने सिर्फ 270 पारियां खेल के 352 छक्के लगा के उनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नए कार्यालय परिसर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, इसका नया नाम अब बन गया है सेवा तीर्थ। छोजिंग एग्मो जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला बनी है, वे किस देश से है? तो दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हो यही है छोजिंग एग्मो, जो कि एक नेत्रहीन महिला है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली वे पहली महिला बन गई है। तो वे है अपने देश भारत की। छोजिंग एग्मो दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, इसकी चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा है। वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में किन्नौर जिले की दूरस्थ चांगो गांव की रहने वाली है और उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। उन्होंने 19 मई 2025 को सुबह लगभग 8:30 बजे शिखर पर चढ़ाई पूरी की थी और उनकी अगर वर्तमान लाइफ की बात करें तो वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा सहयोगी के रूप में कार्यरत है। हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस शहर के मेट्रो नेटवर्क को दुनिया का सबसे लंबा पूर्ण चालक रहित ट्रेन नेटवर्क घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है जो कि पूर्ण चालक रहित यानी उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवरलेस ट्रेन है, तो इसका रिकॉर्ड है दुबई की रियाद मेट्रो को। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है? तो दोस्तों, ये जो WHO की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में। पिछले 15 वर्षों में नए संक्रमणों में लगभग 200% की वृद्धि देखी गई है। जो 2010 के में 16,000 केस थे, वे बढ़कर अब 2024 में 48,000 हो गए हैं। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो कतर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस थी, इसका खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने MOU साइन किए हैं रिलायंस जियो के साथ। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन सा भारतीय शहर निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन है, वे होने वाला है केरल के कोची में। यह आयोजन भारत के कोची केरल शहर में हो रहा है और यह सम्मेलन 29 और 30 जनवरी 2026 को होने वाला है। इसे संयुक्त रूप से ICC, ICAR, CMFRI और CSIR ने मिलकर आयोजित किया है और इसका उद्देश्य है भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और समुद्री शैवाल क्षेत्र में नवाचार को उजागर करना और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय यानी कि RTMNU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो RTMNU है, इसकी पहली महिला कुलपति बन गई है डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो दोस्तों, पंजाब नेशनल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वर्तमान महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर देश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU यानी कि एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने ये MOU किए हैं नेटफ्लिक्स के साथ। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का कठिन दंडक्रम पारायण हाल ही में
50 दिनों में पूरा करने पर किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो दंडक्रम पारायण होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, इसे 50 दिनों में पूरा किया है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने यह उपलब्धि वाराणसी के काशी में वल्लभराम सालिग्राम सांगवेद विद्यालय में हासिल की है। उन्होंने बिना किसी रुकावट के लगातार 50 दिनों में यह पारायण पूरा किया है। यह जटिल और दुर्लभ वैदिक पाठ को पिछले लगभग 200 वर्षों में केवल 2 बार ही सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस बार का विषय था शुक्ल यजुर्वेदी की माध्यम दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का पाठ, और इस उपलब्धि के कारण श्रृंगेरी मठ ने उन्हें रुपये 5 लाख की सोने की चूड़ी और 1,11,116 नकद पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बन गया है रेजबेड। अगर इस शब्द की बात करें तो यह शब्द करिश्मा का एक संक्षिप्त रूप है। आमतौर पर किसी को आकर्षित करने, लुभाने या इंप्रेस करने की क्षमता के लिए यह वर्ड यूज होता है। इसे अक्सर गेम या स्वैग के रूप में भी समझा जाता है। यह शब्द मुख्य रूप से जेनजी, जो जनरेशन जेड कहते हैं, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर जो इंटरनेट की बोलचाल की भाषा है उसमें ज़्यादातर यूज होता है, जो सोशल मीडिया, गेमिंग और ऑनलाइन समुदाय के माध्यम से लोकप्रिय हुआ है, और इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अब ये वर्ड ऑफ द ईयर 2025 इसे घोषित कर दिया है। डॉक्टर पोलोस मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 का 8वां संस्करण हुआ था, वे किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जो 8वां संस्करण हुआ है डॉक्टर पोलोस मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025, इसे जीत लिया है डॉक्टर टेसी थॉमस ने। आप इमेज में देख रहे हो, यही है डॉक्टर टेसी थॉमस। टेसी थॉमस की अगर बात करें तो उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत की मिसाइल महिला या अग्निपुत्री भी कहा जाता है। उन्हें यह सम्मान भारत के मिसाइल कार्यक्रमों में उनके उत्कृष्ट योगदान, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता लाने और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया है। वैश्विक स्मार्ट लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता डीपी वर्ल्ड ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों डीपी वर्ल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिषेक शर्मा। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किसके खिलाफ फाइनल मैच जीतकर हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो चेस मैच हुआ था, जो जेरूसलम मास्टर 2025, उसमें अर्जुन एरिगेसी, आप ये जो इमेज में देख रहे हो यही है अर्जुन एरिगेसी, उन्होंने फाइनल में हरा दिया था विश्वनाथ आनंद को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की जीत की याद में इसे मनाया जाता है, जब कराची बंदरगाह पर भारत ने हमला किया था। भारत सरकार किस रोग के प्रबंधन और रोकथाम के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय दिशा निर्देश बना रही है? तो दोस्तों भारत सरकार ये दिशा निर्देश बना रही है मोटापे के लिए। एप्पल ने हाल ही में अपना नया एआई वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों एआई वाइस प्रेसिडेंट एप्पल के बन गए हैं अमर सुब्रमण्यम। भारत ने 22वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड का 22वां संस्करण था, इसमें भारत ने जीत लिए हैं कुल 6 पदक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ये जो 22वां IJSO का आयोजन 22 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक किया गया था। यह रूस के सिरियस नामक शहर में हुआ था। भारतीय टीम ने वहां पे 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक शामिल है। अगर 2 स्वर्ण की बात करें तो उसे आदिश जैन जो कि हरियाणा के हैं और अनमोल कुमार जो कि पंजाब के हैं, उन्होंने जीता है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो GELS 2025 का आयोजन हुआ है वह हुआ है उड़ीसा में।
यह आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 को ओडिशा के पुरी में आयोजित होगा। यमरी या उसको योमरी भी बोलते हैं, यह त्योहार हाल ही में किस देश में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो यमरी त्योहार है वे मनाया गया है नेपाल में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल विवाह के मामलों में 47% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये जो बाल विवाह के मामले में 47 की वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में मोहित शर्मा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो मोहित शर्मा है उनका संबंध है क्रिकेट से, जिन्होंने अब इससे संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 14 साल के करियर को अलविदा कहा है, जिसमें उन्होंने भारत के लिए 26 एक दिवसीय और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। तो दोस्तों ये थे पिछले सप्ताह के मोस्ट IMP 50 MCQ, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार समारोह में वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के कार्यालय परिसर का नया नाम बदल के क्या रख दिया है? और आज का आखिरी सवाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर दिन के वीडियो भी देखा करें। हर दिन सुबह 8 बजे इस चैनल पे वीडियो डेली आता है, जिसमें 15 MCQ डिटेल में कवर होते हैं। अगर आप ये चैनल डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहेंगे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं या अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।